दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कहनूर उस्मान साहब और बाकी सब को लेकर एक मुकाम पर आता है। वहाँ पर कस्तंतीनिया का नक्शा पड़ा होता है। कहनूर उस्मान साहब को उस नक्शे के जरिए बताता है महल यहाँ है मेरे हजूर और तमाशागाह यहाँ है। हम जानते हैं यहाँ पर कमांडर संतूर है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि वो सुबह सच बोलेंगे, लेकिन आप गुलामों को संभालोगे और हम शहनशाह की हिफाजत करेंगे। आप गुलामों को संतूर के सिपाहियों पर हमला करने की इजाजत दोगे। जिस पर कहनूर कहता है ठीक है। कहनूर एक और नक्शा निकालता है जो कि स्टेडियम का होता है। कहनूर उस नक्शे के जरिए बताता है शहनशाह इधर बैठेगा और मैंने ये जगह आपके लिए मखसूस कर दी है। ये जगह शहनशाह के करीब है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, तो बुरहान मेरे पीछे होगा। जिस पर बुरहान कहता है जैसे हुक्म सरदार। और फिर उस्मान साहब बाकी सिपाहियों से कहते हैं आप लोग मेरे सामने होंगे। जिस पर वो सिपाही कहते हैं जो हुक्म सरदार। और दूसरी जानब कांताकोजिनोस एक पादरी कार्दिनाल से पूछता है मुझे बताएं कार्दिनाल, क्या पोप मेरी हमायत करेंगे? जिस पर कार्दिनाल बताता है वत्तीनास इसकी हमायत करेंगे जो रोम को जिंदा करेगा। तुम मुझे बताओ तुम्हारा मंसूबा तैयार है? जिस पर कांताकोजिनोस कहता है हर वक्त। शहनशाह कल तमाशागाह में मरेगा और रोम को जिंदा करेगा। तुर्कों का अभी डरोना ख्वाब शुरू हुआ है। जिस पर कार्दिनाल पूछता है तुम ये कैसे करोगे? इसी दौरान कमांडर संतूर कमरे के अंदर दाखिल होता है। कांताकोजिनोस कार्दिनाल से कहता है ये एक हकीकी सिपाही है जो रोम के लिए बेहतरीन काम करता है। ये कमांडर संतूर है, ये तमाशागाह में हमारी मदद करेगा। और फिर कमांडर संतूर कहता है मैं बहुत एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ। और फिर कार्दिनाल कांताकोजिनोस से कहता है अगर आप हमारी हमायत चाहते हैं तो हमें आपके पास तख्त देखना होगा और हम आपको वो ताकत देंगे जो आप चाहते हैं कांताकोजिनोस। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से अपनी जमीन वापस ना ले लूं और मैं आपको फतह पेश करता हूं। और दूसरी जानब यीनी शहर में बाला खतून अपने दूसरे बेटे को झूले में लेकर बैठी होती है और पास ही अलाउद्दीन भी बैठा होता है जो बहुत उदास होता है। बाला जब अलाउद्दीन को इस हालत में देखती है तो उठकर उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक तो हो बेटा अलाउद्दीन? जिस पर अलाउद्दीन हाँ में सर हिलाता है। और फिर अलाउद्दीन कहता है अम्मा मैं अपने भाई की तरह लड़ नहीं सकता और मैं अपने बाबा की तरह बड़ा नहीं हूँ। मैं दुबला और कमजोर नजर आता हूँ, इसलिए मुझे कोई संजीदगी से नहीं लेगा है। इस पर बाला अलाउद्दीन का हाथ पकड़कर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आप अपने हाथ की उंगलियों को देखो, ये सब मुख्तलिफ हैं, इनके अपने अपने अफाल हैं। तुम तलवार को चलाने में बहुत अच्छे हो, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? जिस पर अलाउद्दीन कहता है नहीं, मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है। इसी दौरान उरहान भी कमरे की जानब आ रहा होता है तो बाहर से अलाउद्दीन की बातें सुनने लग जाता है। अलाउद्दीन कहता है मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है, वो हर बार मुझे गैर मुसल्लह कर देता है। मैं कभी भी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि मैं कमजोर हूँ। जिस पर बाला कहती है देखो बेटा तुम दुबले नहीं हो और ना ही कमजोर हो। हिम्मत के साथ, मजलूमों के साथ, जालिमों के खिलाफ खड़ा होना असल ताकत है। इंसान की ताकत इसके बाजू से मालूम नहीं होती। और फिर बाला खतून अलाउद्दीन के दिल पर हाथ रखकर कहती है इंसान की असल ताकत यहाँ से पता लगती है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है अगर ऐसा है तो फिर बाबा ने मुझे फर्ज क्यों नहीं सौंपा? उन्होंने मुझे अपने भाई से कमजोर समझा है। जिस पर बाला अलाउद्दीन से पूछती है क्या तुम अपने भाई से हसद करते हो? ये सुनते ही बाहर खड़े उरहान को नहायत गुस्सा आता है और वो वहीं से वापस रवाना हो जाता है और अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखकर कहता है मैं यहाँ अपने भाई के लिए तोहफा लाया हूँ और वो मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे हसद कर रहा है और गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाता है। अंदर अलाउद्दीन कहता है ये हसद नहीं है अम्मा, मुझे खुशी है मेरे भाई को फर्ज सौंपा गया है। जाने मुझ में क्या कमी है, बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ वो समझते हैं मैं कमजोर हूँ और मासूम हूँ, इसलिए मुझे वो कोई फर्ज नहीं सौंपते। जिस पर बाला कहती है अलाउद्दीन ये क्या कह रहे हो? और अलाउद्दीन गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। और अगली सुबह कस्तंतीनिया में उस्मान साहब और बाकी सब नक्शे के जरिए स्टेडियम यानी तमाशागाह की जानब जा रहे होते हैं।
उस्मान साहब जब वहाँ पर जगह का मुआयना करते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं आज सिर्फ जंगजुओं का खून नहीं बहाया जाएगा, इनकी नीयत कुछ और ही है, लेकिन हम काफी हद तक इनके मंसूबों तक पहुंच चुके हैं। चलो सिपाहियों, और वो सब आगे की जानब रवाना होते हैं। और इधर यीनी शहर के बावर्ची खाने में अख्तमूर खाना खा रहा होता है और वो अलचैचिक खतून के बारे में सोच रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब वो दोनों दौड़ लगाने गए थे। बावर्ची खतून अख्तमूर को देखती है जिसका नाम उलझन खतून होता है और वो अख्तमूर को देखती है और उसके पास आती है और पूछती है क्या आप इसको देखकर थके नहीं हो? आप क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे बताएं क्या हुआ है हजूर? जिस पर अख्तमूर कहता है कुछ नहीं उलझन खतून। जिस पर उलझन पूछती है क्या इसका ताल्लुक कल की हार से तो नहीं? मैंने सुना है आपको एक खतून ने शिकस्त दी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई जो सब सिपाहियों से तेज हैं अख्तमूर, वो एक लड़की से कैसे हार गए? जिस पर अख्तमूर कहता है इसे हार नहीं कहते, वो जीतने के लिए बेताब थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं बिला वजह इसे परेशान करूं, वरना। जिस पर उलझन खतून कहती है वरना क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? जिस पर अख्तमूर कहता है उलझन खतून इसका क्या मतलब है? मैंने सिर्फ उसे एक बार ही देखा है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किसी से मोहब्बत करती है या नहीं। जिस पर उलझन खतून कहती है अगर वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगी तो क्या आप उससे मोहब्बत करेंगे हैं? जिस पर अख्तमूर कहता है हाँ। इधर बाहर उरहान कराचा हसार पर हुकूमत करने के लिए जाने से कबल सबसे मिल रहा होता है। मलहून उरहान से कहती है महफूज रहना उरहान, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, और उसे गले लगाती है। और फिर उरहान अलाउद्दीन की जानब देखता है और अपने खंजर को पकड़ता है। वो अलाउद्दीन को देने की बजाय अपनी बहन फातिमा को दे देता है और कहता है तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मेरी गैर मौजूदगी में होशियार रहना। फातिमा उस खंजर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है भाई ये खंजर तो आपका पसंदीदा है और ये खंजर आप मुझे दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और वो खंजर पकड़ लेती है और फिर उरहान गुस्से से अलाउद्दीन की जानब देखता है और उसे कुछ कहे बिना और मिले बगैर ही अपने घोड़े की जानब चला जाता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों से कहता है जरा होशियार रहना सिपाहियों, और सब कराचा हसार की जानब रवाना हो जाते हैं। और पीछे से आयशा कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने इसे एक सरदार की तरह देखा, मेरा रब हमें हमारे पोते भी दिखाएगा इंशाल्लाह। जिस पर मलहून कहती है आमीन आयशा खतून आमीन। जिस पर बाला कहती है तुम हर मौके पर बहू की बात करती हो आयशा, आप ये सब कुछ उरहान के लिए कह रही हैं, लेकिन लगता है आप चाहती हैं ये सब कुछ अख्तमूर सुने, क्या ऐसा नहीं है? जिस पर आयशा कहती है मैं चाहती हूँ वो सुने, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो हम किसी को भी नहीं सुना सकते बाला, ये लड़का किसी की नहीं सुनता। जिस जगह से हमने पहली एपिसोड का आगाज किया था, कस्तंतीनिया का स्टेडियम लोगों से बड़ा पड़ा होता है। ग्लैडिएटर्स अपने हाथों में कलहारें और तलवारें लेकर स्टेडियम के अंदर दाखिल होते हैं। वो अपनी तलवारें और कलहारें लहराते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें दाद देते हैं। पूरे स्टेडियम में शोर ही शोर होता है। उस्मान साहब भी उन लोगों में मौजूद होते हैं, इसलिए ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। और इस तरह उस्मान साहब के तमाम सिपाही भी उन लोगों में मौजूद होते हैं और अपना बेस आम लोगों की तरह बदला हुआ होता है। और थोड़ी ही देर के बाद कनूर कुछ कैदी सिपाहियों को लेकर मैदान के अंदर दाखिल होता है, जिनके हाथ और पाँव को हथकड़ियों के साथ बंधा होता है। और उन कैदियों में उस्मान साहब का खास सिपाही तुरहान भी होता है। तमाम लोग उन कैदियों को देखकर चीखो पुकार करते हैं और कहते हैं मारो मारो इन्हें, मार डालो इन्हें। और उन लोगों में एक मंगोल कमांडर भी होता है और उसकी एक साथी भी मौजूद होती है। और इस तरह कमांडर संतूर भी बाहर आया होता है और ये सब तमाशा देख रहा होता है। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही उन कैदियों के हाथ और पाँव की जंजीरों को खोल देते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं। और ग्लैडिएटर्स सिपाही उन कैदियों को जान से मारने के लिए वहशी अंदाज में बेताब होते हैं। और फिर कहनूर तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है, ए रोम के लोगों, अजीम शहंशाह एंद्रियोनिकोस के खेल का आगाज हो रहा है। जंगजुओं में सबसे अजीम वो जो मारने के लिए पैदा हुए हैं, मौत की कलहारी रफोस जिसकी डाल को हजारों तलवारों से आजमाया गया है। इनका मुकाबला उन लोगों से है जो गुलाम पैदा हुए हैं।
और फिर उन कैदियों के पास आकर कहता है अपनी आजादी के लिए लड़ो गुलामों। और फिर एक बाज़ंतीनी सिपाही उन तमाम कैदियों के सामने उनकी तलवारें फेंक देता है और फिर बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हैं। इतने में शहंशाह एंद्रियानोकोस बाहर आ जाता है। शहंशाह को देखकर तमाम लोग बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं और शहंशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और शहंशाह के पास खड़ा उसका खास आदमी कांताकोजिनोस अपने दिल ही दिल में कहता है तुम आज के बाद मेरा नाम पुकारोगे। और फिर शहंशाह तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है जो खेल खत्म कर दिए थे वो वापस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रोम की ताकत वापस आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसा ये खेल वापस आ गया है। ये सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और शहंशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और फिर शहंशाह जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर खेल शुरू करने का हुक्म देता है।